ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। ये क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है, जिसको फेरोक्रोम या क्रोम आयरन भी कहते हैं। आपके सिलेबस में एक ही प्रिपरेशन है, एक ही मेथड से हम K2Cr2O7 प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके सामने लिखी हुई है। एंड दिस इज द फॉर्मूला FeO.Cr2O3 और FeCr2O4। तो एक ही बात है। तो आइए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। पहले स्टेप में हमने इसको NaOH एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ये बन गया Na2CrO4। ये बन गया Na2CrO4। ये जो Na2CrO4 है, ये है सोडियम क्रोमेट। इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है सोडियम क्रोमेट। हमने फेरोक्रोम को हीट किया। ये देखिए FeCr2O4 लिया हमने। फेरोक्रोम को हीट किया। फेरोक्रोम को जो हीट किया, फिर हमने क्या किया, उसको NaOH के साथ रिएक्ट किया। NaOH के साथ जब रिएक्ट किया तो वो क्या बन गया, Na2CrO4। अब हमने इसके साथ क्या किया ये देखते हैं। अब हमने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया। H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने Na2CrO4 को Na2Cr2O7 बना दिया। इसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? ये जो रिएक्टेंट था ये है सोडियम क्रोमेट, ये जो प्रोडक्ट है ये है सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब हमने इसके अंदर KCl मिला दिया। KCl जब मिलाया तो सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं इसके। क्या होते हैं? ऑरेंज क्रिस्टल्स। नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे तो आप इसको यूज भी कर पाएंगे। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको किसी तरह से भी आ जाता है कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करिए, किसी भी मेथड से आ जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करिए। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो सेम है, चाहे तो आप ये लिख लीजिए चाहे आप ये लिख लीजिए, एक ही बात है। और आपके सिलेबस में एक ही प्रिपरेशन है तो आपको यही प्रिपरेशन लिखनी है। हाँ, इनऑर्गेनिक में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि आपको स्टोइकोमेट्री लिखनी पड़ती है। इफ यू डोंट राइट स्टोइकोमेट्री, teacher can cut your marks, whereas in organic chemistry stoichiometry is not required। तो यहां पे आपको stoichiometry required है, तो यहां पे आप stoichiometry लिखेंगे। तो ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी आराम से नोट कर सकते हैं। आइए हम आगे चल रहे हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। ऑरेंज रेड कलर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन। इट इज मॉडरेटली soluble in cold water and readily soluble in hot water. It decomposes into potassium chromate. Similarly, if we put KOH, still it gives K2CrO7. आप सोच रहे होंगे ये पेपर में कैसे आएगा? पेपर में टीचर ये लिख देगा और प्रोडक्ट आपको लिखने होंगे, तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स खाली छोड़ देगा। सेम ऐसे ही वो क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में KOH डालोगे तो क्या होगा? What will happen if alkali is added in K2CrO7?
तो इस तरह वो छोड़ देता है। आइए आगे चल रहे हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है मेटल क्लोराइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, मेटल क्लोराइड है या नहीं है। यहाँ पे मेटल क्लोराइड लिया गया है NaCl, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये बनाते हैं CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। इसके ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के, तो ऑरेंज रेड वेपर्स आपको विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें तो CrO5 बन जाता है। इट हैज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इट हैज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद भी होगा, क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन नंबर में। आइए आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। K2Cr27 को अगर HCl से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? KCl प्लस CrCl3 प्लस वाटर एंड क्लोरीन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है मेनली कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए या वाइवा के लिए, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन में कि HCl क्यों यूज नहीं किया जाता। HCl इसलिए यूज नहीं किया जाता कि क्लोरीन जो रिलीज होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HCl भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता ही नहीं चलेगा किसने ऑक्सीडेशन की। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो था ही था, बट ये 2 कंपाउंड हो गए। जब 2 कंपाउंड हो जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है। क्लोरीन इज अ सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस कारण HCl यूज नहीं किया जाता। जबकि हम यूज किसको करते हैं? फिर यूज हम करते हैं H2SO4 को, K2Cr2O7 plus 4H2SO4 will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 3 water and 3 nascent oxygen, sorry 4 water and ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रटा होना चाहिए। K2Cr27 plus 4H2SO4 will give K2SO4 plus Cr2SO4 Cr2, ये थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे, थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, Cr2SO4 thrice, इस तरह है। Cr2SO4 thrice plus 4 water and 3 nascent oxygen। तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। लैब के अंदर ये रिएक्शन चलता है, लैब में हो गया। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। आइए, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। ये देखिए सेम रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसको। ये वही रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखा था। K2Cr27 plus 4H2SO4 will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4 water and 3 nascent oxygen। ये चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, तो जल्दी से इसको नोट करिए। 5 स्टार रिएक्शन है। चलिए आगे चल रहे हैं। ये इसके यूजेस हैं। एक तो टाइट्रेशंस में काम आता है, अभी हमने पढ़ा कि टाइट्रेशंस में काम आएगा। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में काम आता है, क्रोम येलो, क्रोम रेड। ये पेंट वाला में भी काम आते हैं, क्रोम येलो, क्रोम रेड। इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक ऑफ हार्डनिंग ऑफ जेलेटिन फिल्म। आपको याद होगा पहले एक फिल्म बनाई जाती थी नेगेटिव पॉजिटिव, तो पुरानी जो फोटोग्राफिक थी वहां पे यूज होता था।
आजकल तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। आपको याद होगा कोडेक करके ब्रांड था, येलो एंड रेड कलर में आई थिंक सो था, उसकी फिल्म्स आती थी कोडेक। तो उसकी जो नेगेटिव पॉजिटिव को डेवलप करने के लिए यूज होता था, आजकल तो नहीं है। आजकल तो मैग्नेटिक सेव होते हैं। आपने मेमोरी कार्ड पे कर लिया, मेमोरी कार्ड इज मैग्नेटिक, आप उसके किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो खराब हो जाएगा वो। तो मैग्नेटिक डिस्क हैं वो। मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गई, ये सब मेमोरी कार्ड्स हैं, ये मैग्नेटिक है। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर टैनिंग। टैनिंग क्या होता है? टैनिंग होता है टू रिमूव अनवांटेड हेयर्स, कलर, स्मेल, ये सारी चीजें। यू नो लेदर बनता है एनिमल स्किन से। एनिमल स्किन के अंदर ब्लड क्लॉट्स, हेयर्स, कलर, स्मेल, बहुत कुछ होता है। इन सबको रिमूव करने को बोलते हैं टेनिंग। टेनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर। यहां भी क्या यूज हो रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमिक एसिड इज मिक्सचर क्लीनिंग ग्लासवेयर। जो शीशा होता है, शीशे के ग्लास हैं, शीशे की बड़ी बड़ी शेल्फ्स हैं, तो उसे क्रोमिक एसिड से क्लीन किया जाता है। उसमें भी क्या यूज होता है? K2Cr27। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके K2Cr27 एसिड बना सकते हैं। Alcohol can be converted into acid by using potassium dichromate. It is a oxidation reaction. It is used in dyeing. कपड़ों पे रंग चढ़ाना, ये कपड़ों पे रंग चढ़ाने के काम आता है। कपड़ों पे रंग चढ़ाने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन डाइंग। तो ये इसके यूजेस हो गए, नोट कर लीजिए प्लीज। आइए आगे चलते हैं। ये है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। क्रोमेट आयन है क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये होता है K2CrO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्रोमाइट। क्रोमेट कह लीजिए या क्रोमाइट कह लीजिए, पोटेशियम क्रोमाइट या क्रोमेट। ये तो ये है। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं शो किया गया। लाइक यू कैन सी समवॉट रेजोनेंस की तरह उन्होंने सारे सिंगल बॉन्ड से शो किए, लाइक दिस। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बस। ये वाला आप ना बनाएं, आपको ये वाला बनाना चाहिए। इजी, ध्यान से देखिए, ये टेट्राहेड्रल ही है, पर वो इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि समझ नहीं आएगा। तो अगर आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, अगर आपको याद हो, जितने के होंगे उतने सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस, जैसे OH नहीं होता, ओके। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2, तो 2 डबल बॉन्ड, लाइक दिस। अगर आपको वो कहता है कि क्रोमाइट आयन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं। अगर वो आपको कहता है कि पोटेशियम क्रोमेट आयन का बनाइए, तो पोटेशियम क्रोमेट आयन कैसे बनाएंगे? आप K को बाहर ले लेंगे, K2 बाहर ले लीजिए, Cr अंदर चले गया, लाइक दिस। कोई भी दो, आपकी ये नहीं है कि ये हमने यही वाले लेने जो दिए। बस याद रखिएगा कितने K हैं। जितने K होंगे उतने सिंगल बॉन्ड होंगे, बाकी डबल बॉन्ड होंगे। आपको याद होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ओके लगा दिए। आप बचे कितने ऑक्सीजन? 2, तो 2 डबल बॉन्ड के साथ लग गए, लाइक 10। ये होता है। पर ये आयनिक होता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, K को यहां से हटा देते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं और K को बाहर ले जाते हैं, K2। और ये रेजोनेंस है,
तो आपकी चॉइस है, आप ऐसा भी बना सकते हैं। ये नहीं कि यही वाले 2 डबल बॉन्ड लेने, आपकी चॉइस है, आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं। हाँ, ये करेक्ट होना चाहिए, 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड। और वैसे भी याद रखिए क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जनरली 6 बॉन्ड ही बनाता है, ये 6 बॉन्ड ही बनाता है। आगे Mn आएगा, Mn होता है 4s2 3d5, तो Mn 7 बॉन्ड ही बनाता है। तो जनरल की बात कर रहे हैं हम। आइए, तो उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको पोटेशियम क्रोमेट का आ जाए तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको, 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज ऑफ योर चॉइस। एंड अगर इसका इजी वाला बनाना है तो इस तरह बनाएंगे आप, लाइक दिस। वैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी करेक्ट होगा। तो ये क्लियर हो गया, हम आगे चल रहे हैं। आइए आगे चल रहे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पहले हम प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, जिसे हम टाइट्रेशंस भी कहते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। आपने वैसे अगर देखा हो, ये मजेंटा पर्पल टाइप रंग का होता है और लैब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंटीसेप्टिक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक है। एंड कोई घर पे चोट लग जाए, कुछ हो जाए, लाइक बारिशों के अंदर क्या होता है, कई बार कोई पस भर जाती है, किसी चोट में पस भर जाती है। बहुत सिंपल, एक कोसा पानी लीजिए, उसके अंदर 2-4 ड्रॉप्स, 2-4 पार्टिकल्स की फॉर्म में आता है, 2-4 पार्टिकल्स KMnO4 के उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके अंदर अगर जैसे पैरों के बॉटम पे कहीं पस पड़ी हुई है तो पैर आप बकेट में डाल सकते हैं। अगर कहीं अनइवन जगह पे चोट है तो आप कॉटन से गीला करके उस जगह को रब कर सकते हैं। अगर आपने गीला करके उसको रब किया, हार्डली 2-3-4 दिन करिए, वो सारे के सारी पस भी खत्म हो जाएगी, और अगर स्टिचेस लगे हुए हैं तो वो भी करेक्ट हो जाएंगे। तो इट इज वेरी गुड सब्सटेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अब पंजाब में शबील लगती है, इतने लोग एक ही ग्लास से शबील को शेयर करते हैं, तो कोई किसी को कम्युनिकेबल डिजीज हो, किसी और को ना हो जाए। वहां पे जो बर्तन धोए जाते हैं उसमें भी KMnO4 डाला जाता है। तो KMnO4 टाइट्रेशन में काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, माइल्ड तो नहीं कह सकते, एंटीसेप्टिक तो मैं कहूंगा ये है, तो एंटीसेप्टिक है बहुत अच्छा। क्लींजिंग एजेंट है, आप घर में सफाई कर रहे हैं तो आप जब गीले कपड़े से पूरे घर में पोछा मारते हैं उसमें डाल सकते हैं आप इसको। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। आइए पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, और पेपर में भी आता है 3 मार्क्स का, तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम MnO2। इसकी जो ओर है वो MnO2 है, जिसे पार्लोसाइट कहते हैं, PYROLUSITE, पार्लोसाइट, MnO2। आइए पहले MnO2 के अंदर KOH एंड ऑक्सीजन डालना है, थोड़ा सा हीट करना है, तो ये बन जाएगा K2MnO4। K2MnO4, ये जो K2MnO4 है उसे पोटेशियम मैग्नेटेट कहते हैं, पोटेशियम मैग्नेटेट। तो ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। आइए एक स्टेप और लगेगा, अगर हम इसको K2MnO4 को क्लोरीन से रिएक्ट कर देते हैं तो हमारा KMnO4 प्रिपेयर हो जाता है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो इसकी 2 स्टेप प्रिपरेशन है। एक पेपर में आता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4,
दूसरे पेपर में आया था, राइट द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। तो आपको दोनों ही याद करनी पड़ेंगी। ये 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक प्रिपरेशन आ सकती है। एक सेट में एक आएगी, दूसरे सेट में दूसरी आएगी, तो इसका मतलब आपको दोनों ही लर्न करनी पड़ेंगी। तो इसे जल्दी से नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए नोट। आइए आगे चल रहे हैं। ये KMnO4 का स्ट्रक्चर है, आइए देखते हैं। KMnO4, अब कितने के हैं? मैंने बताया था जितने के होंगे उतने सिंगल बॉन्ड होंगे। Mn आपको पता है, Mn25 होता है, तो 4s2 3d5 होता है। तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड ये बना सकता है। तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं, के को बाहर लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिख जाएगा, पर आई थिंक सो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड शो किए जा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड शो नहीं किए जा रहे। तो ये दिया होगा पर ये मिलेगा आपको बुक में, तो आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं। आइए, तो इसे बोलते हैं पोटेशियम परमांगनेट। अगर आप सिर्फ इतना बना रहे हैं तो ये परमांगनेट आयन बन जाएगा। KMnO4 का नाम क्या था? KMnO4 का नाम था पोटेशियम परमांगनेट। तो पोटेशियम हटा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? परमांगनेट आयन। किसका स्ट्रक्चर हो गया? परमांगनेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? Alkaline KMnO4 solution is called Bayer's reagent। ये 1 मार्क के लिए, सिलेबस के लिए, कॉम्पिटिशंस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज Bayer's reagent? Bayer's reagent क्या होता है? Bayer's reagent होता है alkaline solution of KMnO4, that is called Bayer's reagent। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये डार्क वॉयलेट कंपाउंड होता है, इसमें थोड़ी शाइनीनेस होती है। इट इज फेयरली सॉलेबल इन वाटर। इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। On heating with alkali, potassium permanganate changes into potassium magnetite ion and oxygen is evolved. This is the thing. It is a powerful oxidizing agent in neutral alkaline and acidic medium। इसका क्या मतलब है? जो K2Cr2S7 है ना, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में यूज होता है। Just a minute। वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में यूज होता है। K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice प्लस 4 वाटर एंड 3 nascent oxygen। ये जो K2Cr2S7 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2S7 KOH के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। पर जो KMnO4 है, टाइट्रेशंस के लिए चाहे तुम उसमें वाटर डाल दो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, चाहे तुम इसके अंदर KOH डाल दो, चाहे तुम KMnO4 में H2SO4 डाल दो, तो ये तीनों मीडियम में यूज होता है। कौन? KMnO4। पर जो K2Cr2S7 है सिर्फ एक मीडियम में यूज होता है, दैट इज इन एसिडिक मीडियम। वो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में यूज नहीं होता। तो वो ये कह रहा है, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल एल्कलाइन एसिडिक सोल्यूशन। वो न्यूट्रल, एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम तीनों में यूज होता है। ये तीनों रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे भी।
अभी जस्ट स्टार्ट होगा वो, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे आप। अगर हम KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में, ये अलग अलग मीडियम्स हैं, अगर हम KMnO4 को, हम 3 मीडियम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। आई जस्ट थोड़ी मैं पहले, अगर आप मीडियम में देखें, हमने KOH यूज किया है। KOH कौन सा हो जाएगा आपका, हम इसको न्यूट्रल काट देते हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, हम इसको यहां से काट देते हैं, न्यूट्रल नहीं है, ये एल्कली हो गया। तो अभी मीडियम फिलहाल हम काट रहे हैं। यहां देखिए, आप सब रिएक्शन पे फोकस करिए, इधर देखिए। पहले रिएक्शन में आपने क्या यूज किया, KOH। अगर KMnO4 का, अगर हम KMnO4 का क्या यूज करते हैं, KMnO4 को KOH से रेड करते हैं, तो क्या रिएक्शन चलता है, twice of KMnO4 plus twice of KOH will give twice of K2MnO4 plus water plus oxygen। तो ये रिएक्शन आपको लर्न करना है, इसे बोलते हैं कमिट टू मेमोरी, लर्न करिए। अगर KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में यूज होगा तो वो एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऐसे नीचे देखिए, अगला पढ़िए, KMnO4 किस में यूज हो रहा है, वाटर डाल रहे हैं, वाटर डालेंगे तो कौन सा मीडियम हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम। अगर वो KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में यूज करते हैं तो क्या रिएक्शन चलेगा, twice of KMnO4 plus water will give twice of KH plus twice of MnO2 plus 3 nascent oxygen। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, कमिट टू मेमोरी। अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में यूज होता तो क्या रिएक्शन होगा, K2SO4 plus twice of MnSO4 plus thrice of water plus 5 nascent oxygen। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो टीचर आपको कोई भी दे सकता है, आप एल्कलाइन मीडियम में करिए, आप न्यूट्रल मीडियम में करिए, या आप एसिडिक मीडियम में करिए, पर K2Cr27 सिर्फ एक ही मीडियम में यूज होता है, वो कौन सा था, एसिडिक। वो न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में यूज ही नहीं होता। तो ये तीनों रिएक्शंस को नोट करिए, नोट करिए। और जो पहला है, पहले में आप किससे रिएक्शन कर रहे हैं, KOH के साथ कर रहे हैं, तो ये बेसिक मीडियम हो गया, बेसिक को एल्कली कहते हैं। दूसरे में आप क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो ये न्यूट्रल मीडियम हो गया। थर्ड में देखिए आप क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4, ये कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम। तो ये तीनों रिएक्शंस को लिख के करना है, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, और ये लर्न भी करने पड़ेंगे आपको। जल्दी से नोट करिए, ये K2Cr27 था इन एसिडिक मीडियम, ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। आइए अब मैं आपको पहले K2Cr27 के ही करा रहा हूं। K2Cr27 का ये रिएक्शन तो लर्न होना चाहिए। आई गिव यू 1 मिनट टू लर्न। मैं किसी भी बच्चे का नाम बोलूंगा, उसको मुझे ये रिएक्शन बोलना पड़ेगा। ये मैं स्क्रीन से हटा दूंगा और वो बच्चा मुझे सुनाएगा। तो जल्दी से आप लर्न करिए इसको। ओके, अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड इन acidic medium of K2Cr2O7। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आगे लिखा होगा, ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये पहला रिएक्शन तो लिखना ही लिखना है, सब हर क्वेश्चन में लिखना है जिसमें K2Cr27 आ गया। दूसरे रिएक्शन में हम जो ऐड कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं,
ऑक्सीजन प्लस वाटर ऐड कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्लस H2SO4 ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं कैसे? सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। आप बताइए, ऑक्सीजन से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन प्लस वाटर से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन प्लस H2SO4 से बैलेंस होगा, H2SO4। तो जो 90% रिएक्शन होते हैं वो ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाते हैं। ये देखिए, सल्फर में हम ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, या तो हम ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, ये रूल है, ऑक्सीजन प्लस वाटर ऐड कर सकते हैं, या ऑक्सीजन प्लस H2SO4 ऐड कर सकते हैं। तो सल्फर को अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो वाटर डालने की तो कोई सेंस ही नहीं लग रही, H2SO4 डालने की भी सेंस नहीं लग रही, सिंपल ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो ये सल्फर क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए तो 2 लिख दिए, पर रिलीज तो 3 हुए थे। बराबर करने के लिए क्या करें? इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 और 6 कट जाएंगे, बाकी ऐड कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ K2 ट्वाइस ऑफ K2 Cr2O7, 2 into 4 8 टाइम H2SO4 प्लस 3 टाइम सल्फर, ये नीचे लिखा हुआ सल्फर, will give twice of K2SO4 plus twice of Cr2SO4 thrice plus 8 molecules of water plus thrice of SO4। तो ये आपका ऑल ओवर रिएक्शन बन गया, ये आपका ऑल ओवर रिएक्शन बन गया। पहला रिएक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, वो आपने लर्न कर लिया। सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए। तो जो 90% क्वेश्चन होते हैं, एक रफ बता रहा हूं, 90 नहीं तो 80% तो पक्का, 80% रिएक्शन ऑक्सीजन ऐड करने से बैलेंस हो जाते हैं। नियरली 10% क्वेश्चन ऑक्सीजन प्लस वाटर से बैलेंस हो जाते हैं, बचे हुए 10% ऑक्सीजन प्लस H2SO4 से बैलेंस हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो 8 क्वेश्चन तो ऑक्सीजन से ही बैलेंस हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन से बैलेंस नहीं होंगे तो क्या ट्राई करेंगे? ऑक्सीजन प्लस वाटर। अगर ऑक्सीजन प्लस वाटर से भी बैलेंस नहीं हुए तो क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीजन प्लस H2SO4। आगे आएंगे, अभी पहले मैं आपको ऑक्सीजन वाले करा रहा हूं, पहले इसको नोट करिए। अब इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, मैं इसके बाद आपको आयनिक इक्वेशन सिखाऊंगा, आयनिक इक्वेशंस। तब अगर आपने 3-4 लाइनें छोड़ी होंगी तो आप इसी के नीचे आयनिक इक्वेशन लिख पाएंगे। अगर आप अगला क्वेश्चन इसी के साथ शुरू कर देंगे तो आयनिक इक्वेशन के लिए सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो आयनिक इक्वेशन के लिए 3-4 लाइनें छोड़ दो, 3-4 लाइनों के बाद नया क्वेश्चन शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइज sulfur dioxide to sulfur trioxide in acidic medium of K2Cr2O7। पहला रिएक्शन तो सेम रहेगा, हमने लर्न किया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या ये ऑक्सीजन से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन प्लस वाटर से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन प्लस H2SO4 से बैलेंस होगा? तो क्लियरली दिख रहा है ये ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएगा। ऐड कर दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज कितने हुए? ऑक्सीजन रिलीज कितने हुए? 3। कंज्यूम कितने हुए? 1। तो आपने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये कट जाएगा। तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 will give K2SO4
प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4 वाटर, इस तरफ थ्राइस ऑफ SO3, यहाँ पे थ्राइस ऑफ SO2, ये आपका रिएक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन क्लोराइड टू क्लोरीन in acidic medium of potassium dichromate, in acidic medium of potassium dichromate। तो ये क्वेश्चन है, तो ट्राई करिए, फिर हम आपको करके दिखाएंगे। आइए, अब हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन बनाना चाहते हैं। क्लोरीन Cl2 होता है, तो 2HCl चाहिए। पहले हमें ऑक्सीजन से बैलेंस करना है, ऑक्सीजन से तो बैलेंस हो रहा है, वाटर निकल रहा है तो निकलने दीजिए, वाटर निकल रहा है तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए 1, बट रिलीज कितने हुए 3। तो इस सारे को आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और बची हुई इक्वेशन क्या होगी K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 6HCl will give K2SO4 plus Cr2SO4 Cr2SO4 thrice plus 4 water plus thrice of chlorine plus thrice of water। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। आप ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 वाटर आ जाएगा, 7। तो ये आपका खत्म हो गया। इसके नीचे लाइन लगा के 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आयनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं और KMnO4 के रिएक्शंस भी पढ़े हैं, वो कैसे लिखते हैं। आइए, अब मैंने आपको ऑक्सीजन वाले कई केस सिखा दिए, अब मैं आपको दूसरे केसेस सिखाता हूँ। तो इसे क्लियर कर देते हैं, इसको हमने क्लियर कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन वाला बता रहा हूँ, ऑक्सीजन में आ सकता है HBr2 ब्रोमीन, HI2 आयोडीन, ऐसे आ सकता है। इथाइल अल्कोहल टू एथेनॉल, ये ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएंगे। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल टू एसिड, एल्डिहाइड टू एसिड। तो ये सारे क्वेश्चन और भी होंगे। KNO2 को KNO3 बनाना, KNO3 बनाना, ये KNO2 है, KNO3 बनाना। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन वाले थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो ऑक्सीजन प्लस वाटर से बैलेंस होगा। जो ऑक्सीजन प्लस वाटर से बैलेंस होगा वो ऑक्सीजन से कभी बैलेंस ही नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। ऑक्सीडाइज SO2 to H2SO4 in acidic medium। Oxidize SO2 to H2SO4 in acidic medium of K2Cr2O7। अब देखिए, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 बनाना है, क्वेश्चन में गिवन है। मैं ऑक्सीजन ऐड करता रहूं, कभी H2SO4 बन ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान से देखिए मुझे H भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए।
तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन से कभी बैलेंस ही नहीं होगा। अगर ये ऑक्सीजन से बैलेंस नहीं होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम ऑक्सीजन प्लस, हम ऑक्सीजन को भी दोबारा लिखते हैं विद अ डिफरेंट कलर, हमें ऑक्सीजन प्लस वाटर ऐड करना। अब देखिए बैलेंस है, यस, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर, 4 बिल्कुल बैलेंस हो गया। नीचे हमने लाइन खींची, कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए? 1, रिलीज कितने हुए थे? 3, तो सारे को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, बचा हुआ ऐड हो गया, K2Cr2O7 plus 4H2SO4 plus 3SO2 will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4 water plus 3H2SO4। अब आप सोच रहे होंगे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ H2SO4 है, यस हैं, आप काटना चाहे काट सकते हैं, कट गया, एक रह गया सिर्फ। फिर आप कहेंगे ये प्रोडक्ट में तो H2SO4 है ही नहीं है तो क्या हुआ? हमने तो बनाया था, बना भी, पर वो रिएक्शन के साथ कंज्यूम हो गया। इसको बोलते हैं in-situ। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसको बोलते हैं in-situ। in-situ होता है इनसाइड द सिचुएशन, रिएक्शन में बना और रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, वी विल गेट कंप्लीट मार्क्स, बट H2SO4 रिएक्शन में बना और रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। पर आप ये देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 में अगर कन्वर्ट करना है तो ये ऑक्सीजन से नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आइए आगे चल रहे हैं हम। अब हमने ऑक्सीजन ऐड करना सीख लिया, हमने ऑक्सीजन प्लस वाटर ऐड करना सीख लिया। अब मैं आपको सिखाता हूं ऑक्सीजन प्लस H2SO4 कैसे ऐड करते हैं। जो क्वेश्चन ऑक्सीजन प्लस H2SO4 से करना है या होगा, वो इन दोनों से ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडाइज FeSO4 2 Fe2SO4 thrice in acidic medium of K2Cr2O7। तो ये पहला रिएक्शन तो आपने नोट करना ही करना है, लिखना ही लिखना है। अब हमें FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस बनाना है। कितने Fe हैं? 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। ऑक्सीजन ऐड किया, आप देखिए ऑक्सीजन से बैलेंस नहीं होगा। और एक और चीज देखिए, SO4 भी 2 हैं, यहाँ 3 है। अगर आप यहाँ 3 लिख दोगे तो SO4 बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 3 लिख देते हैं, अगर आप यहाँ 3 लिख देते हैं तो Fe बैलेंस नहीं होगा, SO4 बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 लिख देते हैं तो Fe बैलेंस हो जाएगा, SO4 बैलेंस नहीं होगा। वाटर से इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ये सल्फर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन से काम चलेगा, ना ऑक्सीजन प्लस वाटर से, यहाँ तो ऑक्सीजन प्लस H2SO4 से होगा। तो आइए इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। हमें FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस बनाना है। तो 2 Fe चाहिए तो 2 आ गए। ऑक्सीजन से बैलेंस हुआ नहीं, वाटर से बैलेंस हुआ नहीं, तो H2SO4 डाल दिया। Fe बैलेंस हो गए, SO4 भी देखो बैलेंस हो गए। लेफ्ट साइड पे 2 ये रहे, 1 ये रहा, 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे, टोटल 3 हो गए। बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा, तो मिलके वाटर बन जाएगा। तो ये वाटर बन गया आपका, और ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
कितने नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? नेसेंट ऑक्सीजन 1, रिलीज 3 हो रहे हैं, तो सारे को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? सारे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट जाएंगे, बाकी ऐड कर दो। क्या? K2Cr2O7 plus 4H2SO4 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus more water plus thrice of Fe2SO4 thrice plus 3 water। कुछ कट रहा हो तो काट देना, कुछ नहीं कट रहा हो तो मत काटना, कुछ ऐड हो रहा हो तो ऐड कर लेना। जैसे 4 वाटर है, ये 4H2SO4 3H2SO4 ऐड हो जाएंगे, 7 बन जाएंगे। यहाँ पे 4 वाटर एंड 3 वाटर ऐड हो जाएंगे, 7 बन जाएंगे, तो ये खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ना ऑक्सीजन से बैलेंस होगा ना ऑक्सीजन प्लस वाटर से बैलेंस होगा, ये तो सिर्फ ऑक्सीजन प्लस। ऐसे अगर आप 10-20 क्वेश्चन कर लेते हो बुक से, मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन रुक सकता। एंड दिखने में बहुत बड़े हैं, करने में उतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे K2Cr2 7 के हो गए। आयनिक इक्वेशंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, KMnO4 के रिएक्शन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उम्मीद करते हैं आज का सारा समझ आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू।